जय बीहड़, जे बंदूक, जे गिरोह, जय तुम्हारे साथी हैं। हमारा नाम सीमा परिहार। हमें वो अपराध की दुनिया में ढकेला गया था जबरदस्ती। हमारे अम्मा बाबूजी कैसे हैं? वो जेल में। तो उसके बाद में हमें यही पछतावा आया कि सीमा, इससे बुरा कोई धरती पे काम होता ही नहीं। अपराधी कई तरह से बनते हैं। कभी हालात उन्हें अपराधी बना देता है, कभी वो किसी के दबाव में आ जाते हैं, कभी पल भर का आवेश या फिर किसी तरह का लालच। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने दस्यु सुंदरी बनकर चंबल का दिल दहला दिया। हमारा नाम सीमा परिहार। हमारे गांव का नाम बवायन। मेरे 13 साल की उम्र में किडनैपिंग हुआ था। उसके बाद में हमें वो अपराध की दुनिया में ढकेला गया था जबरदस्ती। फिर कुछ दिन बाद हमने भी गलत किया। उसके बाद फिर मेरे को एक अंदर से एक गिला शिकवा आया कि सीमा जी, ये तो बहुत गलत कर रही हो। तो उसके बाद में हमें यही पछतावा आया कि सीमा, इससे बुरा कोई धरती पे काम होता ही नहीं। जब एक 13 साल की लड़की जो पटाखों से डरती हो, जंगल के अंधेरे में बंदूक उठाने पे मजबूर हो जाए, तो शुरू होती एक ऐसी कहानी जो हमारी हड्डियों में डर भर दे। ये कहानी है एक ऐसी माँ की जिसने अपनी मौत के डर से नहीं, बल्कि अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए प्रायश्चित किया। बीहड़ को छोड़ आत्मसमर्पण किया। बेटा, जय राम जी की सरपंच जी, जो आप पधारे, हमारी बिटिया की किस्मत जाग गई। ओ देखो ना, अच्छा सुंदर है। का नाम धरो को? सीमा। सीमा परिहार। बड़ी मोड़ी के वक्त जो गलती की हिमने ना करियो। अब 4 मोड़ी हो गई है तुम्हारे। बड़ी को तो कहूँ और ब्याह दियो, पर अब बाकियन को हमारी बिरादरी में ब्याह भय चाहे। और तो पापा हमारे ये कहते थे कि मैं आप लोगों से बड़े ठाकुर हैं, तो हमारे बुजुर्गों ने नहीं आप लोगों को दिया है, तो हम लोग कैसे दे सकते थे? गंभीर सिंह जी, अब रिश्ता हम थोड़ा ही लागत हैं, भगवान भेज देता है। अब की किस्मत जहाँ लगी हुई तहाँ चली जाएगी। लेकिन वो जो गंभीर सिंह थे, वो एक टेंशन मानते थे। ये कहते थे कि हम 4 आदमी की बात एक ठाकुर नहीं मानना। लेकिन हमारे पापा बस अकेला, गरीबी जरूर थी लेकिन वैसे जबान से नहीं डरते थे। और ये बात गंभीर सिंह को इतनी बुरी लगी कि उसने ठान लिया कि शिरोमन की सबसे छोटी बेटी की जिंदगी इस तरह बर्बाद करेगा कि शादी ब्याह तो दूर की बात, वो उसका मुंह तक नहीं देख पाएगा। मैं 13 साल की थी, रात के 9:30 बज रहे थे। अचानक हमारे छत पे वहाँ 5-6 लोग कूदे। तो मकान के अंदर हमारे 2 छोटे छोटे भाई थे, हमारी मम्मी थी, चौथे नंबर के हम थे, और पापा हमारे दरवाजे पे सो रहे थे बाहर। और कूद के पहले मैंने गेट खोला, और खोलने के बाद में 5-6 लोग हमारे चारपाई के आसपास खड़े होके और तुरंत हमें उठाया। अरे बचा ले, अरे हमारी बॉडी को बचा ले। तो वो चिल्लाने लगी। जब ज्यादा चिल्लाने, जब पापा भी चिल्लाने, तो उनने फायरिंग शुरू कर दी।
बंदूक चलाने लगे। चलाते हुए हमें कंधा पे लेके मैं बराबर चिल्लाती गई, वो फायरिंग करते रहे, लेकिन हमारे गांव का कोई लोग बोला नहीं। और सीधा जाके हमें जंगल में छोड़ा जाके। बराबर हमें जंगल ही में रखा गया, लेकिन हमने 2-3 दिन तो बहुत रोया, खाना तक नहीं खाया था। लेकिन फिर एक कुसुमा नाइन थी, उनने समझा के खाना खाया, फिर कुछ डांटा भी, तो डर के वजह से अगर खाओगी नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। जे जंगल किस्मत वालों को मिले हैं। रो मत, भूख लगी है, खाना खा ले। हमें घर जाना है। काय को लाए थे? छीनत है इन्हें। जब मैंने वहाँ पूछा कि आप लोग कौन हो, जब दूसरे तीसरे दिन तो बोले कि हमसे कहते बदमाश, हमसे कहते लाला राम। जे दस्यु सम्राट है लाला राम जी। तो हमने की लाला राम क्या होता है कि हम बदमाश है, हमसे कहते 10 सम्राट लाला राम। चल पैर पड़ इनके, पैर पड़। हमें घर जाना है। वो लोग ये कहते थे अगर घर का नाम लोगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे। मोड़ी, अब जय जंगल तुम्हारो घर है, तुम्हारो मायका, तुम्हारो ससुराल। जहां से भागने की कोशिश ना कर वो मोड़ी, नहीं तो फौरन गोली मार दी जाएगी। अब जय जंगल, जय बीहड़, जय बंदूक, जय गिरोह, जय तुम्हारे साथी हैं और पुलिस तुम्हारी दुश्मन। जिसकी लाठी उसी की भैंस। ताकत सही दिशा में लगे तो दुनिया बदल सकती है, और अगर गलत रास्ते पे लगे तो जिंदगी का रुख बदल सकती है। कई बार मुजरिम समाज खुद बना देता है। गांव के थानेदार ने सीमा के माँ बाप की एक न सुनी, क्योंकि वो गंभीर सिंह से मिला हुआ था, और इस तरह एक मासूम जिंदगी बीहड़ के रास्तों पे चल के दस्यु सुंदरी बन गई। जेले मोड़ी, खोल के देख कहाँ है ईमा। और जब जी जंगल में लेके आए हैं, हमें दूसरे दिन इनने हमें कपड़ा चेंज करवा दिया, सलवार सूट पहनना बंद करा दिया था, सुई पैंट शर्ट मंगा दिया गया था। परफेक्ट है। पेन। मोड़ी, ए, पकड़ो इते। वहाँ पे सूट वगैरह साड़ी वगैरह कुछ नहीं पहन सकती, क्योंकि जो पैंट शर्ट होते वो चिपके हुए शरीर में, तो वो उससे दिक्कत नहीं पड़ती है। लेकिन ये कहते हैं कि चलो जब हम नहीं घरें जाने देते तो हमें नहीं के संग में रहेंगे, जैसे चल रहे थे ऐसे ही चलते ही रहेंगे। आज भागपुर के बनिया की पकड़ है, पुलिस वहां की पहरेदारी कर रही है, लेकिन लाला ने वचन दिया सो दिया।
गोली चली तो आखिरी सांस तक गोली चलेगी। मर जाओ लेकिन पकड़े नहीं जाना है। भाई साहब, इसका क्या करना है? जय यहीं रहेगी इन लोगन के साथ। वैसे जब 4-6 जो किडनैपिंग हमारे सामने जैसे होके आई थी उसमें हमें नहीं ले जाया गया। चलो। लेकिन धीरे 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 जब काफी समय हो गया, वहां पे 1-2 साल बीत गए होंगे, तो फिर वो हमें लौट साथ में ले जाने लगे। हे चंबल मैया, हमें अम्मा बाबूजी को कुछ पतो न चलो है। हमें कनूर जहां भी हो अच्छे से हो। अरे जे का कर रहे हो? गले लगो हमारे। हमने सोच लो आज से तुम हमारे चेला और हम तुम्हारे गुरु। तो 3-4 साल के बाद में हमारे गांव का मल्लाव मिला। सीमा बुआ, ननकुन मल्ला, हरि सिंह मल्ला का लड़का। तू इतने? वो हमसे बोला कि बुआ तुम्हारे मम्मी पापा की पकड़ गए हैं और घड़की कुड़की हो गई। काय को? तुम वांटेड हो ना फिरौती के केस में, कुड़की किया है। कुड़की? तो हमने कुड़की में क्या होता कि बोरे पूरा घर का सामान चला गया कहीं, और मम्मी पापा को पुलिस ने पकड़ के जेल में कर दिया कि इटावा की जेल में। सब कुछ ले गए, अभी कछु ना बचो। 16 साल की होगी जब हमें पता लगा था, तभी तो गुस्सा के वजह से हमें एकदम जोश आया था कि मैंने जब अभी तक कुछ नहीं किया, जब हमारे गांव वाले पीड़ित हो रहे, घर वाले हो रहे, तो उस गुस्से की वजह से कि अब तो सीमा को करना ही है। जब मोड़ी ने तो गोली दाग दी। जो हमने हमारे मम्मी पापा पकड़ के जेल में चले गए, हमारे घर का पूरा सामान चला गया, तो एकदम वो हंस के बोला कि तुझे अबे पता नहीं है कि तू वारंटेड हो गई। तो हमने कि हमने कुछ किया ही नहीं, तो हम वारंटेड कैसे हो गए? बोले वो तो कि हम बना देते हैं। तब उनसे विस्तार से पूछा कैसे तुम बना देते? कि जितनी किडनैपें होके आई थी, जो पकड़ें बोली जाती हमारे क्षेत्र में, पकड़ें बेचम्मिल में बोली जाती, कि उस पैड में कि आपका नाम बराबर सब में गया है।
फिर अपने आप को जिस तरीके से मैं बंदूक भी उनकी लेके चलने लगी ने, पहले कभी काल अगर जैसे सिखाई जाती थी लेकिन छोड़ देते थे। उसके बाद फिर हमने कि अब तो जो कुछ मरना जीना जो कुछ करना जैसी जे कर रहे वही हम करेंगे। तो मैं बराबर बंदूक भी लेके चलने लगे। अगर जिस तरीके से जो जेंट्स लोग के किडनैपिंग करते थे उसी लोग तरीके से हम भी करने जाते थे उनकी बराबर संग। जिला जालौन, कोठौन थाना, गांव का नाम है देविन कपुरवा। सबसे पहले वहीं से किडनैपिंग हमारी चालू हुई थी। और खुद पंडित का हाथ पकड़ के खींचा है जाके, और खींचने में बराबर उसको लेते आए, लेकिन वो पंडित को बराबर लाए और पंडित से ये कहते, पंडित जरा सा तुमने पैर नीचे को किया, अगर तुम चिल्लाने तो तुम्हारे गोली मार दें। हम खुद कहते चले आ रहे। शाबाश जे भाई ना कछु बात। पत्र भिजवाओ जाके घर जाके फिरौती को। जब सीमा के माँ बाप को कष्ट पहुंचा तो उसने दुनिया को कष्ट देने की ठान ली। अपनी आंख जाने का बदला दुनिया की आंख फोड़कर तो नहीं चुकाया जा सकता। माना सीमा के साथ जो हुआ वो सही नहीं था, लेकिन एक गलती दूसरी गलती से तो नहीं सुधारी जा सकती ना। काश सीमा ये बात समझ पाती। वो सीन याद आती जब जैसे किसी को अगर बच्चा उठाओ या बुजुर्ग को उठाओ तो वो बहुत बुरी तरह चिल्लाता है, और वो मारते पीटते घसीटते हुए चाहे उनको कंधों पे लादने पड़े वो लेके आते हैं। छोड़ दियो। और अगर पुलिस से भी गोली चली है तो मैं कभी पीछे को नहीं हटे, बराबर मैंने पुलिस से गोली भी चलाई है। सीमा अब लालाराम के गैंग का एक हिस्सा ही नहीं, उसकी बहुत मजबूत कड़ी बन चुकी थी। उसने न जाने कितनी किडनैपिंग्स और फिरौतियों को बेरहमी से अंजाम दिया। लोग सीमा परिहार के नाम को जानने लगे थे, उससे डरने लगे थे। सुनो सुनो सुनो, दस्यु सुंदरी सीमा परिहार के बारे में जानकारी देने वाले को सरकार की तरफ से 20,000 रुपए का इनाम मिलेगा। 1000 रुपए। सुनो सुनो सुनो। मोड़ी, हर काम को एक वक्त होता है, हर ब्याह को भी। हमारे गुरुजी रामशरण तिवारी उर्फ भक्कड़ जी महाराज और जय सिंह गुजर मिले रहे। कहे लागे कि गांव में तरह तरह की बातें हो रही है कि लाला राम के गिरोह में एक कुंवारी मोड़ी है। महाराज हमसे कहे कि वह मोड़ी को ब्याह कराए दो लाला, नहीं तो दस्यु बिरादरी की बदनामी हो जाए। गांव वाले कहेंगे कि वह मोड़ी के सबके साथ नाजायज संबंध है। जमुना जी की सौगंध, ऐसी कोनो बात ना है। तब काफी वहाँ विस्तार से इन्हें मेरे को समझाया कि बेटा अगर शादी नहीं करोगी तो आपको ये लगेगा, गांव वाले बुरी बुरी आदत सोचेंगे कि इसको ये हो गया, इसको भी हो गया, इसके सभी लड़के नाजायज संबंध होंगे, तो आपको एक लड़का पकड़ना पड़ेगा। ये बात हम जानत हैं, लेकिन गांव वालन का मुंह तो बंद नहीं कर सकत ना। या तो तुम्हें करबो पड़े।
बरादरी को कोई लड़का चुन लो। हम ना कर भी ब्याह। जब बोले क्यों, हम इसलिए नहीं करना चाहते, तुमने हमारी किसी की बात मानी थी कि हमें ही आपकी बात मान ले। कौन सी बात? आप जी को उठा के लात हो, पैसे लेकर छोड़ देत हो, फिर हमें काहे नहीं छोड़ो। उसके बाद में उनने बताया है कि आपके गांव के ठाकुरन ने किडनैपिंग कराया था और आपको पैसों के लिए नहीं हुआ, आपकी सिर्फ ये लाइफ खराब करना है, जीवन खराब करना है। मोड़ी, हमारी बात मान लो, निर्भय तुम्हें पसंद करत है, तुम्हारे लायक है, कर लो वहां से ब्याह। हमने अपनो ब्याह ई बिहड़ से कर लाओ है, अब हम ई जंगल के बिना ना रह सकत है। कल को निर्भय ई जंगल ई गिरोह छोड़ जाने की बात करे तो? बोले उसको जाने दीजिए, लेकिन तुम्हें इसी गैंग में रहना, लेकिन सिर्फ तुम्हें शादी करना है। बहुत खुशियां मन के अगर शादी हो जाए नहीं कर पाएंगे, क्यों कि हमें जो कुछ करना है तो वही ये 2-3 घंटे के बीच ही में करना है। देखो सीमा, अब हम हो गए हैं तुम्हारे पति परमेश्वर, थोड़ा झुक के रहो करो हमसे। गिरोह में 1.5 साल बड़े हैं तुमसे हम, शादी हो गई तो इको का मतलब आदेश तो हमारे ही चले तुम्हारे ऊपर। अच्छा, हमारी दिल्ली और हमारी से म्याऊं हैं? सीमा निर्भय के साथ बहुत खुश थी क्योंकि गिरोह में वो उसका सबसे अच्छा दोस्त था, लेकिन निर्भय की सबसे बुरी आदत थी उसका गुस्सा। उसकी कुछ ऐसी हरकतें थी जो गिरोह को बिल्कुल मंजूर नहीं थी। छोड़ दीजिए मेरे बापू को। छोड़ दे, हाँ? छोड़ दे। और जब उसका गैंग लीडर का कहना था कि देखो गांव की पब्लिक हर तरीके की होती है, इतनी समझदार नहीं होती, कभी काल सोते में टोक देती है तो उसको मारपीट न करना, लेकिन उसने उसको मारपीट कर दिया, 2 हाथ लड़की के भी लग गए। निर्भय सिंह गुज्जर नाम है हमारा। भैया सबको हुक्म है कि लड़कियों के हाथ न उठाया जाए। चलो। वो बात पहले तो किसी ने नहीं बताई है जो, लेकिन गैंग लीडर चाहे 10 दिन में चाहे 20 दिन में जब वो गांव होके निकलेगा या वह क्षेत्र का कोई आदमी मिलेगा तो वो जरूर सूचना बताएगा आके। तब वो जानकारी हुई कि निर्भय गुर्जर भैरवपुर में मारपीट करे है। जब निर्भय गुर्जर से पूछा तो निर्भय गुर्जर नीचे को मुड़ कर है, और जब ज़्यादा पूछा कड़ाई से तब वो बताते कि हाँ वो बुढ़ा चिल्ला पड़ा था। तो उस टाइम पे लेकिन ये भी कहा कि निर्भय अब दूसरा काम ये हमें सुनने को कभी ना मिल जाए कि तुमने लेडीज पे हाथ उठाया है। लेकिन वो 1-2 महीने तो नहीं बोला, लेकिन उसके बाद में फिर दूसरे गांव में करके आ गया। तुम हमें नुकसान पहुंचाते हम कछु न कहते, लेकिन तुमने हमारे वसूलों को नुकसान पहुंचाया है, वहां पे चोट गई है। अलग हो जाओ, दूर हो जाओ हमारी नजरों से। किस्मत वाले हो कि हमने तुम्हें अपना शिष्य बनाया, एला ने छोड़ रहे हैं तुम्हें। लेकिन वो गुस्सा के मारे वहां पे बंदूक नहीं लेके आता, वहीं फेंक आता है। चल सीमा। हमसे जब बोला निर्भय गुर्जर कि सीमा जी आप चलिए, तो मैंने तुरंत मना कर दिया। ना जाती मैं, कहूँ ना जाती। हमने शादी से पहले कह दो तो कि हम ई गिरोह ई जंगल छोड़कर कहूँ ना जाते। उसके 1-1.5 महीने बाद हमारा लाला राम से कना प्रेम हुआ है, तो वो कंटिन्यूट बराबर चलता रहा, जैसे एक स्त्री पुरुष का चलता है। जो जंगल में जैसे हम निर्भय के साथ में रहते थे वो लाला राम के साथ में रहने लगे।
लेकिन माहौल वहाँ का तो बहुत खतरनाक होता है। पूरा पूरा दिन का सोने को ना मिले, पूरी पूरी रात सोने को नहीं मिलती है। खाने को नहीं मिलता है। अगर पुलिस से गोली चल गई तो फिर वहाँ पे तुम्हें खाना तक नसीब नहीं हो सकता, फिर दूसरे ही दिन खाना नसीब हो सकता है। उसी पीरियड में जब हमारे बच्चा भी पेट में आया, तुमने जय हमें बाप बनने की खुशखबरी दी है। हम बहुत ही खुश हैं, बहुत ही। चलो हमारी तरफ से नेक। हम अपनी औलाद को ई बिहड़ ई जंगल में जन्म ना दे भी। जब तो ये बच्चा पेट में आया तब वो ममता दूसरी हो जाती है। तब हर तरीके का सोचने पड़ता है कि हमारी ज़िंदगी जिस तरीके से ख़राब हुई है तो अपने आप को, अपने बच्चे की ज़िंदगी तब भी इस आँख में दुनिया में ये गंदी जगह है। क्योंकि उस टाइम पे उम्र भी काफ़ी हो जाती है और जब बच्चा पेट में आता तो हर इंसान का उस टाइम पे मूड चेंज होता है। इंसानन के बीच में वो जन्म ले हैं जो इंसान बने। और जब हमारा बच्चा 3-4 महीने का आ गया है पेट में, उसके बाद में यही सलाह हुई थी कि बच्चे का अपना जन्म यहाँ नहीं देंगे। तो बच्चा हमारा सिटी के अंदर हुआ था। तो जहाँ ममता जग जाती तो बच्चे को अपना माँ देखती है। फिर एकदम पति से लगाव रहेगा लेकिन कुछ कम हो जाता है। हमारा नाम दुनिया पे विख्यात था लेकिन हमारी शकल विख्यात नहीं थी कि सीमा परिहार किस हुलिया की हैं, किस रंग की हैं। लेकिन सिर्फ एक नाम से परिचित था। तो नाम ऐसा है कि जब बंदा अलग निकल के जाएगा तो हम जो सीमा नाम है, सीमा नाम से दूसरा नाम धर लें। गीता। तो उस टाइम पे मैंने दूसरा नाम चेंज कर दिया था। वही नाम से हर आदमी जो वहाँ के हमारे मकान मालिक थे और मोहल्ले के थे सिर्फ वही नाम जानते थे। उसके बाद में जब बच्चा 13 महीने का था, लाला राम मिलने भी आए थे। ये फौजी बन के लाला राम यहाँ पे रहते थे। कौन? हम हैं। जम रही हो साड़ी माँ। कौन? दीदी हम हैं, दरवाजा खोलो। हमारे भैया भाभी इनने आश्रय दाऊ हमें। बस बस बस, हमारे पास टाइम बहुत कम है। जे गरीबन में बांट देना। सीमा इधर आओ, जे तुम्हारे घर खर्च के लिए। तो बच्चा हमारा सिटी के अंदर हुआ था और सिटी के अंदर से उसको मैं कभी जंगल तक में नहीं लेके आई। अगर जैसे मैं एक आध दिन के लिए लाला राम से मिलने आई तो बच्चे को वहीं छोड़ आती थी, रूम ही पे।
डकैत लाला राम पुलिस मोड़ बेड में मौत। उसके बाद में जब लाला राम की पुलिस या काउंटर में गोली का नाम मौत हो जाती है तो मैं बिल्कुल अकेले पड़ जाती है। लाला राम जी की जब फोटो पेपर में दिया है जब उसकी डेड बॉडी की, तो वो डेड बॉडी कुछ आदमियों ने पहचान ली। जहाँ इतनी कहा कि तो हमने कि मर गए, लाला राम मारा गया, तो कहीं पुलिस हमें ना छेड़ने लगे, तो मैं रात ही की वहीं से 11 बजे भाग गई। डकैत लाला राम पुलिस मोड़ बेड में मौत। जिंदगी से बेजार होकर जब कोई अपराध करना शुरू करता है तो उसे ये नहीं पता होता कि उसकी अपराध की जिंदगी कितनी छोटी होगी। और इस अंधेरी दुनिया में जब आशा की एक किरण आती है, जीने की कोई उम्मीद पैदा होती है और अपराधी जीना चाहता है, तब मौत उसका साए की तरह पीछा करती है। सीमा अब जीना चाहती थी अपने बेटे के लिए, पर उसने जो गुनाह किए थे उनकी सजा तो सिर्फ मौत थी। बॉम्बे आई, दिल्ली आई, लखनऊ गई और तुम्हारे इधर भिंड में गई। भिंड से फिर मैं जाके उधर निकल गई, क्या नाम है, ग्वालियर गए। ग्वालियर से फिर और आगे निकल गए। किसी भी स्थिति में वो डकैत जज साहब के पास नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है सर। बॉम्बे आई, दिल्ली आई, लखनऊ गई और तुम्हारे इधर भिंड में गई। भिंड से फिर मैं जाके उधर निकल गई, क्या नाम है, ग्वालियर गए। ग्वालियर से फिर और आगे निकल गए। जब मैं छक गई भागते भागते, सोई बस तुरंत लौटा मार दिया। हमने कि मरना जीना एक दाएं होता है, मेरी आ गई होगी तो मैं मर जाएंगे, अगर भगवान के यहाँ से नहीं आई होगी तो हमें कछु ना कुछ न्याय मिलेगा। जब न्यायालय के अंदर मैं गई थी, मौत छुपाई थी, साड़ी में जैसे घूंघट बहू मारती है उसी तरीके से घूंघट निकला था। देर भय लगता था जब तक कहीं रास्ते में अटैक ना हो जाए। किसी भी स्थिति में वो डकैत जज साहब के पास नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है सर। जैसे मैं न्यायालय के अंदर गई हूँ तो मैंने पल्ला इतना कर लिया है, चेहरा खोल दिया है, क्योंकि अब तो न्यायालय में पहुंच गए। अब तो जो मजिस्ट्रेट के सामने है, क्या होता कि पुलिस उसको एकाउंटर नहीं कर सकती। हजूर,
हम सीमा परिहार आत्मसमर्पण करने आए हैं। सीमा परिहार वल्द शिरोमन सिंह आपको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और चूंकि आपका बच्चा अभी बहुत छोटा है, माँ के दूध की जरूरत है उसे, इसलिए वो भी आपके साथ रहेगा। वो वहाँ पे इतनी गालियाँ भद्दी भद्दी सीख ली थी, जो वहाँ पे पूरी महिला पुलिस जो ड्यूटी देती वो देती थी गाली कभी कभी। तो एक दिन अचानक उसने क्या किया कि जब बड़ा डॉक्टर आया। हाँ बेटा, नाम क्या तुम्हारा? हाथ हटाना। का बोला तू? मैंने बच्चे के तेज रापट भी मार दी कनपटी में, उसके 2 दिन 3 लाल पड़ी रही। अब हमें अंदर से फीलिंग ये हुआ कि बड़ा डॉक्टर है, ये कहेगा कि जैसी माँ जो इस माहौल से आई उसी में बच्चे को डाल दिया। हम अपनी औलाद को ई बिहड़ ई जंगल में जन्म ना दे भी। जैसी संगत वैसी रंगत। कीचड़ में रहोगे तो गंदगी तो लगनी है। एक माँ होने के नाते सीमा के लिए अपने बच्चे से दूर रहना बहुत मुश्किल था, इसलिए वो जानती थी कि अब जुर्म की राह उसकी राह नहीं हो सकती। फिर बस मेरा यही मूड हुआ कि इसको जेल में नहीं रखेंगे। जैसी मैं औरैया न्यायालय में एक दिन पेशी पे गई, मैंने पहले प्रार्थना पत्र मजिस्ट्रेट को यही दिया जाके कि मैं अपने बच्चे को अपने भाई को सौंपना चाहती। उसने तुरंत ही आदेश मेरे लिए कर दिया और दूसरे दिन हमारा भाई गया तो उसने ठाड़े ठाड़े मुचलका भरे जाते हैं, उसको जमानत बोलते, तो 50-50 हज़ार के 2 थे। तो मेरे दोनों भाइयों ने भर दिया था, छोटे बड़े ने, और भर के सुबह को दूसरे दिन हमारी कनौ बहन हमसे बड़ी वाली और हमारा भाई गया, सो मैंने बच्चा उठा के उनको दे दिया। मेरे बेटे का नाम सागर सिंह चौहान और इस टाइम पे वो पढ़ाई 6वीं की पढ़ाई कर रहा है। बच्चे ने हमारा ये कहा कि मैं पढ़ लिख के और मैं डॉक्टर बनना चाहते हैं। बाप माता का एक कर्तव्य होता है तो पालन कर रहे हैं और भगवान से रात दिन प्रार्थना करते हैं कि हमारी बच्चों की जरूर जो उसने सपना बोला है कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहती तो उसका सपना जरूर दिखाना चाहती है। फिर मेरे को एक अंदर से एक गिला शिकवा आया कि सीमा जी ये तो बहुत गलत कर रही हो। तो उसको मैंने अपने आप को पश्चाताप करके और वो रास्ता छोड़ के एक अच्छी सच्चाई पे चलने की रास्ता अपनाई है। कोई महिला की सुनाई नहीं हो रही है, जैसे या पुलिस में जाओ कहीं भी जाओ उसकी सुनाई नहीं होती, तो उसके लिए हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हमें वो अपराध की दुनिया में ढकेला गया था जबरदस्ती। फिर कुछ दिन तो मैं उनके बेबसी से वहाँ पर रही। फिर कुछ दिन बाद हमने भी गलत किया। फिर जब मैं उस माहौल में ढल के और जो मैंने किया है उसके बाद जब फिर मेरे को एक अंदर से एक गिला शिकवा आया कि सीमा जी ये तो बहुत गलत कर रही हो। तो उसके बाद में हमें यही पछतावा आया कि सीमा इससे बुरा कोई धरती पे काम होता ही नहीं। जो मेरे साथ गलत हुआ था तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि गलत को गलत से जवाब दिया जाए। तो इस चीज़ को
मैं बाहर देखते हुए फिर मैंने सोचा कि मैं गलत कर रही हूँ, तो उसको मैंने अपने आप को पश्चाताप करके और वो रास्ता छोड़ के एक अच्छी सच्चाई पे चलने की रास्ता अपनाई है और आज भी चल रही है। जो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है, चाहे कोई अधिकारी हो या गरीबों की सुनाई नहीं हो रही या कोई महिला की सुनाई नहीं हो रही है, जैसे या पुलिस में जाओ या एक डॉक्टर के यहाँ जाओ, कहीं भी जाओ उसकी सुनाई नहीं होती, तो उसके लिए हम लड़ने के लिए तैयार हैं। क्यों नहीं होती है? न्याय सबके लिए बराबर, चाहे गरीब हो या अमीर हो, या राजा हो या रईस हो, या वो एक नीचे का उठा गिरा हुआ हो, न्याय सबके लिए बराबर होती है और न्याय मिलती है। तो ये बस अकेला एक समान सेवा कर रही है। कहते हैं जब जागो तब सवेरा। राही राह से कितना ही क्यों ना भटक जाए, अगर एक पल को रुक के सोचे कि उसे अपराध की जिंदगी से आखिर मिला क्या, दलदल में और ज्यादा डूबने से तो अच्छा है कि एक डाल पकड़कर उभरने की सोचे। खास करके जब हमारा कानून और हमारी सरकार घोर से घोर अपराधी को वापस लौटने का मौका देता है। सीमा परिहार इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर कोई प्रायश्चित करना चाहे तो समाज अभी भी उसको स्वीकारने को तैयार है। जरूरत है तो सिर्फ एक सच्चे प्रायश्चित की। अगर आप या कोई जिसे आप जानते हैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता है तो हमें इस पते पर लिख भेजिए। हमारा पता है प्रायश्चित, मल्टी स्क्रीन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, पोस्ट बॉक्स नंबर 17681, मलाड वेस्ट, मुंबई 400064। हमारा ईमेल आईडी है प्रायश्चित.feedback@gmail.com। मेरा नाम लक्ष्मण तुकाराम गोले। मेरे पर कुल 19 मामले थे। क्राइम की दुनिया में आकर लक्ष्मण भाई बन गया और वही क्राइम करते करते लक्ष्मण भाई से लखन भाई बन गया। जिन किताबों से मैं दूर भागता था वही किताबों ने मेरी लाइफ चेंज कर दी और आज मैं फिर से पुराना हुआ लक्ष्मण गोले बना हूँ।